नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म द गांधी मर्डर की। सत्य के पीछे कौन सा रहस्य है या फिल्म बताएगी, तो चर्चा करने से पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। राष्ट्रपिता गांधी को देश के बंटवारे का जिम्मेदार मानकर नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। ये इतिहास सभी को पता है, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है जिसने राष्ट्रपिता को मरने दिया? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता विकास श्रीवास्तव ने अपनी फिल्म द गांधी मर्डर में उठाने की कोशिश की। इंटरनेट मीडिया पर विकास श्रीवास्तव ने एक वीडियो जारी कर लोगों से ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही इस फिल्म को देखने की अपील की है। इस फिल्म का ट्रेलर YouTube पर खूब फॉलो किया जा रहा है। विकास श्रीवास्तव बिहार पटना के रहने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में वे पले बढ़े। रंगमंच से जुड़ने के बाद विकास श्रीवास्तव ने मुंबई का रुख किया, जहां उन्होंने 15 से ज्यादा भाषाओं में फिल्में की हैं। बॉलीवुड के अलावा उन्होंने हॉलीवुड में भी कई हिट फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। अवतार फिल्म स्टीफन लैंग की भूमिका निभाने वाले विकास श्रीवास्तव द गांधी मर्डर में नाथूराम गोडसे के किरदार में आ रहे हैं। उन्होंने जो वीडियो जारी कर लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील की है, उसमें उन्होंने बताया कि ये फिल्म गांधी जी के मर्डर के पीछे के रहस्य को बताती है, जिस सत्य को आज तक छिपाया गया है। गांधी जयंती पर गांधी को नमन करते हुए उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि राष्ट्रपिता को राष्ट्र के लिए मरना पड़ा, आखिर उन्हें क्यों मरने दिया गया? द गांधी मर्डर फिल्म में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के आसपास की मिथक को तोड़ा गया है। इसमें दिखाया गया है कि 20 जनवरी को गोडसे के साथी मदनलाल की गिरफ्तारी के साथ पुलिस को पता चल गया था कि गांधी जी की हत्या की साजिश रची गई थी। अगर पुलिस उपलब्ध खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करती तो शायद ये त्रासदी कभी नहीं होती। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर, भोपाल। तो इस फिल्म में सवाल यही उठता है, क्या जवाहरलाल नेहरू को पता था कि गोडसे गांधी को मारेगा? पुलिस को पता था कि गोडसे की तैयारी क्या थी, उसके पास गन कौन सी थी, वह कौन से होटल में रुका हुआ था? इसके बावजूद सभी ने गांधी को क्यों मरने दिया? इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा में हमारे साथ फिल्म द गांधी मर्डर में गोडसे की भूमिका निभाने वाले अभिनेता विकास श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद और कांग्रेस के प्रवक्ता भरत सिंह, ये सब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल विकास जी मेरा आपसे रहेगा, इस फिल्म के माध्यम से आप किस सत्य से पर्दा उठाना चाहते हैं, मतलब किसे कटघरे में रखना चाहते हैं? जी हमारी है और तय करना चाहिए क्या हुआ था। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे विकास जी? मैं इस फोन को डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं जी। मेरा सवाल राहुल जी आपसे रहेगा, क्या है द गांधी मर्डर की सच्चाई जिस पर इतना ज्यादा बवाल खड़ा हो रहा है? क्या लगता है किस बात से डर रही है आखिर कांग्रेस? क्या कांग्रेस को डर है सच्चाई सामने आने का? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपने जो इस चर्चा को रखा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं। और समाज के अंदर सारी बातों को पक्ष और निपक्ष की तरह क्लियर होना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य तथ्यों को समझे और ये जान सके कि किसी भी समाज में किसी भी प्रकार की हत्या निंदनीय है और उसकी जो आपराधिक दंड होते हैं वो उसको देने चाहिए, जो नाथूराम गोडसे को मिला भी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जो एक ऐसी सच्चाई थी जिसको दबाने की कोशिश की गई, जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा था और उस वक्त उन्होंने अपने सारे पदों से त्याग देते हुए गांधी जी के चरण को स्पर्श कर माफी मांगकर उनकी हत्या की थी,
तो इसका तात्पर्य ये नजर आता है कि कुछ ऐसी उम्मीद थी, जो उनका विश्वास था, जो टूट गया, और एक व्यक्ति विशेष के विश्वास को टूटने के बाद ही उसने ऐसे कदम उठाए थे। जब न्यायालय के समकक्ष उनको पेश किया गया तो वो जो अपने स्टेटमेंट थे उसको पढ़कर सारी बातों को उन्होंने बताया था। सवाल यहाँ ये उठता है कि गांधी जी से संबंधित सारी पुस्तकें, कि वो कब बकरी का दूध पीते थे, कब सोते थे, कब वो व्रत करते थे, ये सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। एक ये ऑडियो जारी कर देते जो सरकार ने नहीं जारी किया, तो इससे साफ ये स्पष्ट मंशा लगती है कि कुछ ऐसी चीजें थी जिसको बचाने की कोशिश की गई। हाँ, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो बड़ा स्पष्ट है, किसी भी समाज में कोई भी किसी की हत्या करता है, उसको पे दंडनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, और वो हत्यारा है, शरीर का हत्यारा है, वो आतंकवादी है, उसकी सजा हुई। लेकिन यहां दूसरी बात यह है कि जो पक्ष को रखा गया, उस पक्षों को जनता के बीच में क्यों नहीं लाया गया, क्यों नहीं उनको चर्चा की गई? क्योंकि एक चर्चा का विषय होना चाहिए। जब आज हम बैठे हैं और तथ्यों से अवगत करा रहे हैं अपने नई पीढ़ियों को, हमारा यही गांधी जी की मृत्यु के बाद 1966 का दौर आया था, जब हमारे ताशकंद में एक माननीय प्रधानमंत्री जी की हत्या हो जाती है और सारे सिस्टम खामोश हो जाता है, उस पे कभी कोई चर्चा नहीं होती। वो भी एक चर्चा का विषय होना चाहिए था। ताशकंद में शास्त्री जी कैसे मरे, यही नहीं, तो जब शास्त्री जी का लाश आया, उनकी बीवी सर पटक कर रोते रह गई और कहते रह गई कि इसका शरीर काला पड़ गया है, इनको जहर दिया गया है, इसका पोस्टमार्टम कराओ। इसके इशारे पे रोक दिया गया। तो तथ्य बहुत सारी चीजें हैं जो खुलकर सामने आती हैं, जिसपे चित परिचित चर्चाएं होती रहनी चाहिए। फिलहाल मैं जो फिल्म आई है उसकी मैंने सारे कैरल्स वगैरह को देखा है, उससे यही प्रतीत होता है कि जो एक व्यक्ति विशेष की जो भावना को ठेस लगती है, उससे आहत होकर उसने ये कदम उठाई। कहने को बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम चर्चा कर सकते हैं कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो जो 70-75 करोड़ रुपए देने की बात की गई थी, उन पैसों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया। गांधी जी अनशन पे बैठ गए। जब सोमनाथ मंदिर को बनाने की बात की गई तो गांधी जी जबकि सरकार में कहीं नहीं थे, और यही नहीं, वो सारे टेंडरों को कैंसिल करा दिया। लेकिन वही गांधी जी 13 जनवरी 1948 में मस्जिद को बनाने के लिए अमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। एक सबसे बड़ी बात जो एक मानवता को ठेस लगती है वो ये नजर आता है कि जब बंटवारा होता है तो हमारे हिंदू भाई बहने जब मस्जिदों में आकर, दिल्ली के मस्जिदों में आकर शरण लेते हैं, उस समय गांधी जी ने कड़ा रुख अख्तियार किया और लोगों को बाहर निकलवाया, और निकलवाकर वो ठंडी में उन लोगों को बाहर छोड़ दिया, जिससे नाथूराम गोडसे बहुत आघात हुए थे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कही जा सकती है। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और यही नहीं, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जब जम्मू कश्मीर के अंदर राजा हरि सिंह थे तो गांधी जी ने कहा था कि मुस्लिम बाहुबल प्रदेश होने की वजह से आप वहां से हट जाइए। लेकिन हैदराबाद का निजाम हिंदू बाहुबल क्षेत्र पर राज करता था, उसके खिलाफ एक बार भी नहीं बोले जी। जो उनकी गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर उसको भारत में सम्मिलित कराया था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सुनने की, समझने की बातें हैं, जो समाज के सामने, समाज के समक्ष छोड़ी जा सकती है, जिसपे समाज अपना विचार प्रकट करे। ठीक है भरत जी, मेरा सवाल अब आपसे रहेगा कि फिल्म बताती है, विकास जी से पहले पूछ लीजिए, फिर मैं दोनों जन का जवाब दूंगा। जी, विकास जी से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जुड़े नहीं क्या? जी, अभी जुड़े नहीं हैं। भरत जी, मेरा आपसे सवाल यही है कि फिल्म बताती है कि अगर महात्मा गांधी के पास पर्याप्त सुरक्षा थी तो पुलिस ने क्यों उस वक्त कार्रवाई नहीं की? जी भरत जी। Just a second, ma'am. I'm just trying to fix up. I don't know why this Skype is not working. Hello, can you hear me now? भरत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन रहा। जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि फिल्म बताती है कि अगर महात्मा गांधी के पास पर्याप्त सुरक्षा थी तो पुलिस ने क्यों उस वक्त कार्रवाई नहीं की? देखिए पूजा जी, 2-3 बेसिक
और विकास जी से भी पूछना चाहूंगा, इसीलिए मैंने कहा था कि विकास जी के भी पॉइंट ऑफ व्यू को मैं सुनूं, फिर उसके बाद में जवाब। तो शायद कुछ तकनीकी कारणों के कारण हमारे साथ वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि आरएसएस, भाजपा का तो उस समय नामो निशान नहीं था, आरएसएस उस समय थी, और आरएसएस भी जो है नाथूराम गोडसे का आज तक उनके जो है जितने भी संघ के ऑफिस होंगे, कार्यालय होंगे, उसमें पूजा की जाती है। और पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि देश के पिता, जिसको देश के पिता राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा गांधी जी, उनके हत्यारे की पूजा ये करती है। और उस पहला ये कि एक राष्ट्रपिता का जो हत्यारा होता है उसकी पूजा जो की जाती है वो आरएसएस कार्यालय में की जाती है। वो कौन आरएसएस वाले? वो सारे आरएसएस के जो उस समय अंग्रेजों के मुखबिरी कर रहे थे, हमारे जो देश के शहीद, चाहे वो भगत सिंह हो गए, चाहे सुखदेव हो गए, चाहे राजगुरु हो गए, ऐसे सभी देशभक्तों के जो है हत्याओं में षड्यंत्र जो रचने वाले वो आरएसएस के जो मुखिया थे, मुखबिर थे, वो सारे मुखबिरी कर रहे थे। और ये आज भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और हमको बता रहे हैं कि जो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। कम से कम आप लोग को तो निर्लज्जता तो हो पूरी तरह से हावी हो चुकी है। पहला बात मैं ये कह रहा था कि आरएसएस को ये कहने का या भाजपा को कहने का अधिकार ही नहीं है कि गांधी जी का वध जब हुआ था तो किसने किया, ये सब जानता है, देश जानता है कि किसने किया था। दूसरा चीज मैं ये पूछना चाह रहा था, विकास जी उसमें जो है भूमिका निभाए हैं, तो विकास जी एक्टर है और एक एक्टर को एक स्क्रिप्ट दी जाती है और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से वो काम करता है। विकास जी तो पैदा भी नहीं होंगे जब महात्मा जी का जो वध हुआ था, तो जिनको कैसे पता चल गया कि महात्मा जी का वध किसने किया और क्या किया और क्या नहीं किया? तो मैं ये पूछ रहा था कि कहीं आरएसएस के कार्यालय से स्क्रिप्ट, भाजपा के कार्यालय से और पीएमओ के यहाँ से स्क्रिप्ट तो नहीं आई है कश्मीरी फाइल की जैसा? कश्मीरी फाइल तो हम लोग बनाए, कश्मीरी पंडितों का जन्म दिखा, लेकिन ये कभी उसमें नहीं दिखा, कहीं भी एक शॉट भी नहीं दिखाया कि उसके अंदर उस समय। ठीक है। तो जैसा कि आपने कहा, यहाँ पे विकास जी से हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विकास जी, ये आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जो स्क्रिप्ट आई है वो भाजपा कार्यालय से आई है, ऐसा कुछ है? भाजपा कार्यालय से देखिए, अगर ये शांत होंगे तो मैं कुछ कह सकता हूं, अगर इंटरप्ट करेंगे जी एक एक कर अगर बात करेंगे तो क्या है कि बात पहुंच पाएगी दर्शकों तक आपकी। जी, सी आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन एंड आई एम नॉट हियर टू डिस्कस दैट हु इज गोइंग टू डू वेलफेयर फॉर द audience for Indians, Congress or BJP, you know. I'm just talking about my film. If he is saying कि भाजपा से स्क्रिप्ट आई है तो मतलब इन्होंने शुरुआत इतनी गंदी की है कि मैं इसका जवाब नहीं देना चाहूंगा। मतलब मेरा अनुशासन नहीं कहता कि मुझे ऐसे सवालों का जवाब देना चाहिए। एक फिल्म की स्क्रिप्ट सेंसर में जाती है, वहां से पास होती है और सेंसर जो है वो मोदी जी का नहीं है। मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि आदरणीय मोदी जी के आने के बाद हमें स्वतंत्रता मिली है कि हम अच्छी फिल्में बना सकें और दिखा सकें और सत्य को कह सकें, चाहे वो कश्मीरी फाइल्स हो, चाहे वो हमारी ये फिल्म है द गांधी मर्डर। अब जब जो ये बातें कह रहे हैं कि गोडसे ने मारा और गोडसे जो है विलन है और गोडसे, ये इनको मालूम ही नहीं है, इसीलिए हमने ये फिल्म बनाई है, क्योंकि हमें ही नहीं मालूम है। हमें बचपन से ही नहीं पता था कि गोडसे ने गांधी को मारा है, लेकिन दरअसल गोडसे गांधी को कभी नहीं मार सकते थे अगर उसके पीछे सत्ताधारियों का हाथ नहीं होता तो, पुलिस डिपार्टमेंट का हाथ नहीं होता तो। और ये एविडेंसेस हैं जो कोर्ट में प्रूव हुए हैं। आत्मा चरण जज जिन्होंने फांसी दी थी नाथूराम गोडसे को, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में जो पहली लाइन लिखी है वो लाइन है, द पुलिस वॉज वेल अवेयर दैट गोडसे इज गोइंग टू किल गांधी, देन व्हाई पुलिस वॉज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। पुलिस को अच्छी तरह से पता था कि गांधी जी की हत्या गोडसे और उसके मित्र करने वाले हैं, फिर पुलिस कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही थी? किसकी सरकार थी उस वक्त? कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सा राष्ट्रपति? फिल्म को लेकर जितने भी बवाल हो रहे हैं, अब देखा जाए कि कांग्रेस भी बवाल कर रही है ना,
तो मतलब आपने ऐसा सोचा था कि फिल्म को लेकर इतना बवाल होगा? मतलब आपका अनुभव मैं पूछना चाह रही हूँ। बिल्कुल हमने सोचा था, क्योंकि ये फिल्म जो है वो दिखाती है कि नेहरू जी, पटेल साहब और कांग्रेस ने गांधी जी को किस तरह से अछूता और अकेला कर दिया था। एक 78 ईयर्स के आदमी को उपवास पे बैठना पड़ा था कांग्रेस के खिलाफ, जिसने कांग्रेस को खड़ा किया था, जिसने नेहरू को एक वोट प्रधानमंत्री बनाया था। तो विवाद तो होना था, मुझे पता था कि विवाद होगा, लेकिन मैं विवादों से नहीं डरता हूं। देखिए, मैं आर्मी फैमिली से आता हूं, मेरे फादर नेवी के हैं। आई डोंट केयर, आई नीड टू नो द ट्रुथ। सत्य क्या है? आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मरने कैसे दिया? जी, नाथूराम गोडसे ने मारा, नाथूराम गोडसे ने मारा करके आप अपनी रोटियां सेक रहे हैं, एक खास वर्ग को भड़का के। ठीक है, इस पर हम लोग राहुल जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राहुल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर भी यहाँ पर कई सारे आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ कहें? देखिए, अगर देखा जाए लोकतंत्र की बात करने की, तो मैं अगर पॉलिटिकल पार्टी पटेल साहब पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन वो मिनिस्टर थे, वो कांग्रेस में थे, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। और मैं उसके सीन्स बताऊंगा आपको जो रियल। हमारी फिल्म काल्पनिक नहीं है, हमारी फिल्म गांधी हत्या पे आधारित नहीं है। हमारी फिल्म एग्जैक्टली वो है जो गांधी जी के साथ डे बाय डे हुआ था। जितनी घटनाएं हैं उसकी डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। नाउ यू कैन से एक कहावत है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और यहाँ पे जब प्रत्यक्ष सामने है उसकी प्रमाण ये मांगने के काम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भरत जी एक बात कह रहे थे, जिसमें उन्होंने एक बात कही कि आपको कैसे पता चला कि हत्या की गई है। तो हत्या की गई है तो इतिहास गवाह है। आपको कैसे पता चला कि मुगल आए थे हमारे देश में, राम राज था, त्रेता युग था, कृष्ण युग था? मैं बात कर रहा हूँ। तो इन प्रश्नों के ऊपर ना जाइए। जो आने वाली पीढ़ी है, ये भी आने वाली पीढ़ी को ये भी पता है, भरत जी मुझे बोल लेने दीजिए, आने वाली पीढ़ी को यह भी पता है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने कायरपंथी दिखाते हुए उस ऑडियो टेप को, उस फाइल्स को रख दिया, उसको रिलीज नहीं किया गया। जो विकास जी एक बात जो कह रहे थे कि आने के बाद जो आजादी मिली है, तो जो सरकार चलाए, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, वो खुद भ्रम का शिकार हो गई। मैंने आपसे शुरुआती चर्चा में भी कहा था कि 1966 में एक ईमानदार प्रधानमंत्री की हत्या हुई, इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं की गई? यही नहीं, जहां तक बात भारत को जागीर में लपेटने की बात थी, भारत को कब्जा करने की बात थी, मुस्लिम तुष्टीकरण करने की बात थी, वो सब में ये अव्वल नंबर पे आए। मैं गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, मैं उनके आदर्श पे चलता हूं, और संघ खास करके गांधी जी के ही आदर्शों को मानता है। जो भरत जी एक बात कह रहे थे कि गोडसे का पुजारी, आप किसी भी संघ के संस्था में जाकर ये दिखा दीजिए कि गोडसे की फोटो वहां रखी हो, उसके ऊपर माला चढ़ाई गई हो। जितने कांग्रेस के लोग गोडसे को याद करते हैं, उतना कोई याद नहीं करता है। मैंने शुरुआती चर्चा में यही कहा कि सत्य शाश्वत होता है, सत्य के सामने और लगाकर असत्य हो सकता है, लेकिन वो उसको पारदर्शिता में लाने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है। सॉरी बीजेपी साहब, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। भरत जी, मैं आपको भी इंटरप्ट करना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। मैं अपनी फिल्म के डिस्कशन के लिए आया हूं, देश की समस्याओं के डिस्कशन के लिए नहीं आया हूं। तो मेरा 2 मिनट अगर आप मुझे दे दें, मैं समझा दूं कि मेरी फिल्म क्या कह रही है और मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसके बाद आप जितने सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा, अच्छा लगेगा। ठीक है विकास, तो अगर ये चैनल अलाउ करे तो मैं बात करूं कि देखिए, महात्मा गांधी पे बहुत सारी फिल्में पहले भी बन चुकी हैं, लेकिन महात्मा गांधी की फिल्म, जितनी भी फिल्में बनी हैं, उसमें सत्य नहीं दिखाया गया है, इसमें घटनाएं दिखाई गई हैं। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी, ये इतिहास है। लेकिन किसी को ये याद नहीं दिलाया गया कि 20 जनवरी 1948 पे को मदन लाल ने महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा पे बम फेंका था। वो मदन लाल कौन था? वो मदन लाल गोडसे का साथी था और वो अरेस्ट कर लिया गया था। और 21 जनवरी को उसने पुलिस को सारी चीजें बता दी थी कि नाथूराम गोडसे कहां है, उसके ग्रुप्स कहां हैं, उनकी हिंदू संगठनों की मीटिंग कहां होती है, काठियावाड़ के कौन कौन से लोग हैं, वो आएंगे और गांधी जी को मारेंगे। आपने मुझे पकड़ लिया लेकिन गांधी जी नहीं बचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारी राष्ट्रपति माननीय देवी जी जो हैं, अगर उनपे एक अटैक होता है
तो क्या मोदी जी नहीं पूछेंगे कि किसने अटैक करवाया है? और बंदा पकड़ा गया है तो क्या वो लोकल डीआईजी से मोदी जी नहीं पूछेंगे कि क्या बोला है उसने, ये किस किस गैंग के लोग हैं? और जब वो बंदा ये बताएगा, डीआईजी बताएगा कि मदन लाल ने कहा है, धमकी दी है कि अगले आने वाले दिनों में नाथूराम गोडसे का नाम का एक आदमी अपने दोस्तों के साथ आएगा और गांधी जी को मारेगा, तो आदरणीय मोदी जी गांधी जी को सिक्योरिटी देंगे या प्रार्थना सभा में अकेले छोड़ देंगे? नेहरू साहब को क्या इस बात का पता नहीं था कि उन पे बम फेंका गया है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। तो गांधी जी को बकरी की तरह मैदान में प्रार्थना सभा में अकेले क्यों छोड़ दिया गया? क्यों उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी गई? पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? नाथूराम गोडसे क्यों नहीं पकड़ा गया मारा जाने के पहले? आप लोगों ने उस अपराध को होने दिया और उसके पीछे रीजन है क्यों होने दिया। तो जिस तरीके से आप काफी सारी यहाँ पे बातें साझा कर रहे हैं, काफी सारे सवाल कर रहे हैं, तो आप पूरी सच्चाई इसके बारे में बता सकते हैं कि क्यों? Let me finish. I'm not done. Let me give me 1 minute only. Every crime has a reason, ना? मोटिव होता है किसी भी हत्या का। गांधी जी की हत्या का मोटिव क्या था मालूम है आपको? नाथूराम गोडसे के तो जज्बात थे कि हिंदुओं को काटा जा रहा है, इन्होंने पार्टीशन कर दिया है पाकिस्तान में, मैं नहीं छोड़ूंगा। केवल इतना ही नहीं था, मैं आगे बात बताता हूं आपको। हमारा प्री पार्टीशन एग्रीमेंट जो हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, गवर्नर ने, और उसमें लिखा गया था कि 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे। 20 करोड़ रुपए दे दिए गए थे, 55 करोड़ रुपए नहीं दिए गए थे। जब जिन्ना ने बाकी के पैसों की मांग की तो नेहरू साहब ने कहा कि हम पैसे नहीं देंगे क्योंकि आप मेरे हिंदू भाइयों को वहां काट रहे हैं। मुझे इस बात से प्यार हुआ कि नेहरू साहब ने कहा कि नहीं देंगे पैसे क्योंकि हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि ये तो एग्रीमेंट में है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा गांधी जी को कि नेहरू जी को समझाइए आप। गांधी जी ने नेहरू जी से रिक्वेस्ट की कि 55 करोड़ दे दीजिए। नेहरू जी ने कहा गांधी जी क्षमा कीजिए, हम पैसे नहीं दे सकते, कांग्रेस कोई पैसा नहीं देगी, हिंदुओं को मारा जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन गांधी जी ने कहा ठीक है, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं आमरण अनशन पे बैठने जा रहा हूं, मैं भूख हड़ताल करूंगा। महात्मा गांधी इसी बात पे कि 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएं जो उनका हक है, इसके लिए वो कांग्रेस के खिलाफ अनशन पे बैठते हैं। पहली बार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं, हमें आजादी दिलाने के लिए नहीं। नेहरू को जो सत्ता दी थी और जो 55 करोड़ नहीं दे रहे थे उसके लिए बैठे वो। लेकिन जैसे ही वो बैठे, मुझे शर्म आती है, जिस पे गर्व हो रहा था, जो नेहरू जी कह रहे थे हिंदुओं को बचाने की बात, वो 55 करोड़ देने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनकी गरिमा धूमिल हो जाएगी, सत्ता खत्म हो जाएगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस का जो हीरो है महात्मा गांधी, जिसने आजादी दिलाई है अहिंसा के पथ पे चल के, वो हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है। पब्लिक में क्या राय जाएगी? तो 55 करोड़ देने पे वो एग्री हो गए, लेकिन महात्मा गांधी जीनियस थे, वो वहां नहीं रुके। महात्मा गांधी ने कहा कि अनशन मैं अब तब तोड़ूंगा जब हिंदू मुसलमान सब एक साथ इस देश में रहेंगे। इस बात को सुनकर नेहरू साहब हिल गए, सत्ता हिल गई। अब कोई चारा नहीं बचा था। महात्मा गांधी ने पटेल साहब से आखिरी मीटिंग में बोला था कि कांग्रेस के लिए मेरी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। पटेल साहब ने गांधी जी को कहा था काठियावाड़ से कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। महात्मा गांधी ने कहा मैं जरूर उनसे मिलूंगा, अगर मैं जीवित रहा तो। इट मीन्स ही हैड दैट इंट्यूशन, आई एम गोइंग टू बी किल्ड। गांधी जी ने अपनी मौत के 10 दिन पहले अपनी न्यूज को बोला था। ये इतिहास में किसी ने नहीं पढ़ाया हमें कि अगर मैं मर जाऊं तो बेटा मुझे महात्मा बोलना, और उस दिन से वो महात्मा गांधी बने। आपकी नजर में महात्मा गांधी का सैक्रिफाइस इस देश के लिए कि उन्होंने आजादी दिलाई है, उन्होंने अहिंसा के पथ पे चलना सिखाया है। साहब उन्होंने अपना जीवन दिया है।
इस देश की एकता के लिए वो आदमी मर गया कि हिंदू मुसलमान एक रहे। और आपने, ये कौन से लोग हैं जो सत्ता पे चल रहे हैं? ऐसे लोगों ने सत्ता रखी, 70 साल राज किया है हम पे। सॉरी, बहुत साइलेंस हो गया आप लोगों की तरफ, और मैं भी थोड़ा जज्बाती होकर भी बोल रहा हूं, लेकिन मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल कहानी दर्शक भी देख रहे हैं और ऐसा अज्यूम कर पा रहे हैं कि कितनी सच्चाई भरी ये कहानी होगी। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा गांधी की यहाँ पर मृत्यु के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है, ऐसी रहस्यमय सच्चाई यहाँ पर दिखाई गई कहानी नहीं है। मेरी फिल्म में कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। नाथूराम गोडसे और गांधी की जितनी भी इंसिडेंट है रियल है। ठीक है विकास जी, हमारे साथ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब थैंक यू वेरी मच। सॉरी जी भरत जी, जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पर लगातार ये भी आरोप लग रहा था कि यहाँ पर इस फिल्म को रिलीज करने नहीं दिया जा रहा है इंडिया में, लेकिन इसमें जो फिल्म है, ये फिल्म में पूरी सच्चाई है गांधी परिवार की कहीं ना कहीं। जो इस तरीके से विकास जी ने भी बताया कि पूरी प्योर फिल्म है ये, कुछ भी इसमें काल्पनिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कितना बवाल। जी गांधी जी को हिंदुस्तान से ज्यादा बाहर प्यार किया जाता है। अमेरिका में लोग उनके दीवाने हैं, ऑस्ट्रेलिया में लोग उनके दीवाने हैं। बिल्कुल, वहां पे रिलीज हुई है फिल्म, लेकिन अगर हम भारत की अभी बात करें, हमारे यहाँ गांधी जी नोटों पे हैं और उनकी छुट्टियों में हैं। हमें गांधी जी सिखाया ही नहीं गया, और गांधी जी ने जिनको पाला पोसा बड़ा किया, उन्होंने गांधी जी की रक्षा ही नहीं की। जी भरत जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? क्या सच में गांधी जी की 75 साल इस देश में नहीं हुई है? इतिहास होने, पूजा जी मैंने सब सुन लिया जी, ठीक है। बहुत सारी पिक्चरें गांधी जी के ऊपर बनी है। अब तो जो स्क्रिप्ट विकास जी बता रहे हैं, ये पूरी स्क्रिप्ट ही चेंज हो गई है, और ये आज से चेंज नहीं हो रही है, ये 2014 से चेंज हो रही है, क्योंकि 2014 के बाद ही देश तो आजाद हुआ है। जो विकास जी बताते हैं, जो कंगना रनावत जी बताती है कि हम तो 2014 के बाद जो है आजाद हुए, इसके पहले तो गुलाम थे। नहीं भैया, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, और ना मैं आदरणीय मोदी जी का भक्त हूँ। राजनीति कर रहे हो आप, पूरी राजनीति कर रहे हो भाई, राजनीतिक पार्टी नहीं हो। कंगना रनावत कलाकार हूँ, और उस कलाकार होने के पहले एक देशभक्त हूँ, और मेरा ये ड्यूटी है देश को बताना कि सच क्या है। जाइए मोदी जी को बोलिए कि मैं आपके तारीफ कर दिया हूँ, और आपके जो घोर विरोधी थे। नहीं, वो आप जाइए सर, आपको सांसद बनना है, एमपी बनना है, मंत्री बनना है, हमें एक्टर बनना है भाई। देश में नाथूराम गोडसे को लोग गांधी का हत्यारा कहते हैं। हम जानते हैं गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे था। अगर उसका कोई महिमा करेगा, उसकी कोई पिक्चर बनेगी, तो इस देश में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि उससे सांप्रदायिक दंगे भड़कने का सबसे बड़ा जो है कारण बन सकता है। इस देश में भाईचारा फिर से खत्म हो सकता है, और ये भाजपा और देश को डरा रहे हैं, कामयाब नहीं होने देंगे। देश पढ़ा लिखा है, देश समझदार है, देश को पता है कि हत्यारों ने आरएसएस संघ से जो आया है ना, ये आरएसएस संघ की आप पूजा करो, ये देश नहीं पूजा कर सकता है। वो हमारे लिए महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे, और हैं और रहेंगे। हर एक जो है वो उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी? और नहीं, ये किसने किया था? क्यों नहीं दी? आरोप लगाया है वो सीधा सरदार पटेल जी के ऊपर लगाया है। सरदार पटेल जी ने क्या मिनिस्ट्री किसके पास थी? सरदार पटेल जी के पास। ये सारे आरोप जो लगाने वाले आप बातें कर रहे हैं, वो सरदार पटेल जी के ऊपर है। ये तो झूठे हितैषी सरदार पटेल के पटेल साहब नेहरू जी के नीचे हैं। ऐसी थी, और कांग्रेस पार्टी के लिए जो है सरदार पटेल जी है, और सरदार पटेल मरे। ये जो नकली जो भाजपाई बैठे ना, कोई मूर्ति बना देने से 300 फीट का मूर्ति बना देने से सरदार पटेल से हाईजैक नहीं कर सकता है। ये देश के हर चाहे वो कोई भी जनता हो, उसके दिलों में सरदार पटेल, चाहे वो नेहरू जी हो गए, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो गए, वो सभी उनके दिलों में बसे हुए हैं।
और आप जैसे, मैं तो आपको एक अच्छा एक्टर मानता हूं, आपका काम है एक्टिंग करना, आप एक्टिंग करिए। देश के जो भी लिखा गया है उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और न आप उस समय थे, पैदा हुए थे, न मैं पैदा हुआ था, न पूजा जी हुए थे, न आनंद जी हो गए। आप लोग ये कहेंगे कि यहां से लिखा गया है, ये बताया गया है, अब जो है नाथूराम गोडसे ने क्यों मारा। अरे वाह, 2014 के पहले तो कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा नरेंद्र मोदी जी ने। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 16 साल की अडवाणी कमीशन की रिपोर्ट है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 16 इयर्स का रिसर्च है, सुप्रीम कोर्ट में जमा है। जेल कपूर की बुक पढ़िए आप। वाजपेयी जी थे तो उस समय क्यों नहीं खोला गया? अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो नहीं खोला गया। देखिए, ये सोची समझी चाल है। ये नरेंद्र मोदी जो इस समय देश के प्रधानमंत्री और सबसे बड़ी जो सुप्रीमो आरएसएस पार्टी जो उनको चलाती है, ये दोनों जन मिलके एक जो है देश में लोगों को समझी साजिश है नरेंद्र मोदी जी की, ये काम कर रहे हैं। हम इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राहुल जी, विकास जी एक याद रखिएगा, इस तरह की पिक्चरों को कभी भी, ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली जी। राहुल जी देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और जब आप सत्य को रखते हैं तो ये हमारे ही देश के वो कांग्रेस के विपक्ष के लोग हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तब वो सबूत मानते हैं। और हमारे ही देश की वो विपक्ष हैं, जब गलवान घाटी के अंदर जब भारतीय सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब देती है तो उस वक्त ये सबूत मांगते हैं। तो ये जो सबूत मांगने वाले जो स्क्रिप्ट हैं ये, और ये जो गैंग है, ये इनका काम भाई, इसके प्रधानमंत्री ने स्वीकार नहीं कर लिया कि चीन घुसा कहा था। मैं आपको क्या बता दूं, सुंदर यादव ने कहा है जब प्रधानमंत्री ने बॉल फेंका, बैट लेकर अखिलेश यादव को खेलना था। तो इसका मतलब ये था कि वो टूलकिट की एक तैयारी थी जो इन लोगों ने की। जब उरी होता है, जब हमारा देश फक्र से सीना चौड़ा करता है और हम भारतीय जवान के लिए अपने सैल्यूट करते हैं, उस वक्त इनका क्या प्रतिक्रिया होती है? उस वक्त ये प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। देश के गृह मंत्री जो है दौरे पे है और डीजी की हत्या हो जाती है, की आवश्यकता नहीं। और दूसरी वो कैसे आपको हिंदुत्व की बात कर सकते हैं? मैं मुखर होकर इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जो सत्य है वो शाश्वत है, उसको देश की जनता के बीच में आना आनंद भाई बता दीजिए, कश्मीरी फाइल्स बनी थी उस समय सरकार किसकी थी? आप बता दीजिए ना, कश्मीरी फाइल्स पे जो बनाया गया है उसमें दिखाया क्यों नहीं आपने कि सरकार उस समय किसकी थी? उस समय जो है वहां पे राज्यपाल कौन था? किसके कहने पे ये सब हुआ? ये आपने क्यों नहीं बताया? सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। और मैं समझता हूं कि समाज के अंदर सत्य को और शाश्वत और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। आप अपनी प्रतिक्रिया देकर राजनीतिक बयान से बचें, सत्य को साथ दें। मैं आनंद जी को कश्मीरी फाइल जब बनी तो उसमें ये क्यों नहीं दिखाया गया कि उस समय सरकार किसकी थी और राज्यपाल कौन था और किसके कहने पे हुआ? तो आप 370-35 को हटाना क्यों भूल गए थे? पूजा जी की आवाज आ रही? जी तो भूलना नहीं था। कौन था, ये क्यों नहीं बताया? विकास जी, मेरा सवाल आपसे है, तो इस फिल्म को लेकर आपको किस तरह की, जैसे कि आपने नाथूराम गोडसे की यहाँ पर भूमिका निभाई है, तो कई तमाम धमकियां भी मिलती रही होंगी आपको। क्या फिल्म में गोडसे बनकर आप खुश है? आखिर क्या है उस फिल्म की सच्चाई? नहीं, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और 23-24 साल हो गए, तो मैं तो दाऊद इब्राहिम के बाप से भी नहीं डरता। तो मुझे धमकियां मिलने का कोई डर नहीं है। और मैं एक्टर हूँ, मेरा काम है एक्टिंग करना और मैं कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से आपने अभी यहाँ पर अपनी बातें भी साझा की, सच्चाई भी साझा की, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर विपक्ष पार्टियां जो है आप पर कई आरोप लगा रहे थे। देखिए, वो आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, उनका बिजनेस है नेतागिरी। देश की सेवा जो है वो इनका काम नहीं है। नहीं तो हमारा देश इतने पीछे थोड़ी होता। अगर आज हर हाथ में कलम होती, आज एजुकेशन होती, तो हमारा देश इतने पीछे थोड़ी होता। तो मुझे तो क्या है कि मेरी फिल्म तो पैसा कमाने के लिए भी नहीं बनाई गई है, क्योंकि मेरी फिल्म D5 पे फ्री है।
आता है आप कि जो देखिए फिल्म बस, हम ये कह रहे हैं कि जो सत्य इतिहास है और ये सोच के नहीं है, जो सबूत कोर्ट में पेश चलिए हमारे पास समय की कमी है, थोड़े समय में आप सभी से भी चर्चा करनी थी। विकास जी जो है अच्छे, चलिए ठीक है ठीक है। उम्मीद करती हूँ विकास जी आपके फिल्म ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर पूरे देश में विदेश में बहुत अच्छी रहे। आप जो सच्चाई बताना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में वो सभी तक पहुंच सके। तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो फिल्म है देख सकते हैं आप सब कि कितनी रहस्य भरी ये फिल्म है। जिस तरीके से विकास जी ने भी यहाँ पे कई सारी बातें साझा की, जिस सच्चाई से हम अभी तक रूबरू शायद नहीं थे, इस फिल्म में शायद वो सारी सच्चाई देखने को मिल सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि ये जो फिल्म है और कितनी रहस्यभर हो सकती है, सियासत इस पर और कितनी गर्मा सकती है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ आवर। नमस्कार।